अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? और आज हमने बनाया गाजर का हलवा जो कि बहुत बहुत ज़बरदस्त बना था अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी थी। फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी और पहली दफ़ा ही ये वीडियो भी बनाई थी और पहली दफ़ा ये रेसिपी भी बनाई थी। और जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा बना। बिना खोए के, बिल्कुल खोए के जैसा टेस्ट था और बहुत अच्छा था। बहुत लाइट सा हलवा था, बिल्कुल हेवी नहीं था। और जिस तरह से आजकल हर दूसरे बंदे को कोलेस्ट्रॉल का इशू है, किसी का हार्ट का इशू है या इस तरह से, वैसे भी बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं अच्छी, 30+ लोगों के लिए तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो उसके लिए अक्सर कहा जाता है कि कम घी वाली चीज़ें, कम चिकनाई वाली चीज़ें या कम जिसमें फ़ैट कम हो। तो यहाँ पर हमने जो खोया डाले बगैर ये हलवा बनाया था तो बहुत अच्छा था। लो फ़ैट मिल्क इसमें इस्तेमाल किया गया और साथ में सिर्फ 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल के या देसी घी के, मैंने देसी घी यूज़ किया जो कि बहुत नॉर्मल सा था। 4 किलो गाजर के उसमें अगर 2 खाने के चम्मच देसी घी डले तो वो ना होने के बराबर थे। सिर्फ फ्लेवर था उसका, लेकिन वैसे बिल्कुल ऑयली नहीं था और टेस्ट उसका इतना ज़बरदस्त था कि बिल्कुल पता नहीं लग रहा था कि इसमें ऑयल नहीं डला हुआ, ये हलवा किस तरह से बना हुआ है। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। यहाँ पर हमने ली थी 4 किलो गाजर, उसको क्रश कर लिया था इस तरह से जैसे हलवे के लिए कद्दूकश कद्दूकश के साथ कर लिया जाता है। इसके अलावा दूध था यहाँ पर तकरीबन 3 किलो के बराबर। 3 किलो दूध था लेकिन उबला हुआ दूध था, फुल जो क्रीम वाला मिल्क होता है वो नहीं था। बॉयल मिल्क था, ऊपर से क्रीम उतार ली थी और फिर दोबारा से भी पतली सी आई हुई थी, वो भी हमने उतार दी थी, यानी कि कम उसमें क्रीम थी ही नहीं बिल्कुल भी, लो फैट। और चीनी जो है यहाँ पर हमने ली थी तकरीबन आधा किलो और जो कि बिल्कुल परफेक्ट मीठा आया था। उसके बाद एक चुटकी भी चीनी नहीं डली। 2.5 गिलास पानी के सबसे पहले जिस बर्तन में बना रहे हैं उसमें 2.5 गिलास पानी के डालेंगे और आधा किलो जो है वो जो चीनी हमने रखी थी, या 2 बड़े कप भर कर चीनी के डाले थे, या आधा किलो काफ़ी थी क्योंकि गाजर में भी मिठास होती है। तो इस वजह से बिल्कुल पूरा आ गया था ये मीठा, बहुत अच्छा मीठा था। तो यहाँ पर चीनी डालकर इसको थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करेंगे। 2.5 गिलास पानी में आधा किलो चीनी डालकर पहले थोड़ा थोड़ा सा चमचा हिलाएंगे ताकि चीनी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, बल्कि इतनी अच्छी मिक्स हो जाए कि इस तरह से उबाल आना शुरू हो जाए। तो जब बबल्स बनना शुरू हो जाए, इसमें उबाल आना शुरू हो जाए, तो ये देखिए ये 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल या फिर देसी घी, तो मैंने यहाँ पर देसी घी डाला था 2 खाने के चम्मच और खुशबू के लिए। तो आप चाहें तो इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ फ्लेवर के लिए डाला था। तो इसको हम करेंगे दोबारा से मिक्स, अच्छे तरह से मिक्स करेंगे और इसको यहाँ पर दोबारा अच्छी तरह बॉयल आने तक हम हल्का हल्का सा मिक्स करते रहेंगे ताकि घी भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और उबाल जब आएगा तो ये जो चीनी का जो कच्चा कच्चा सा जायका होता है वो ना आए, बिल्कुल अच्छी तरह से ये बॉयल आ जाए, जिस तरह से वो एक शीरा सा बनता है वो बन जाए, वो हमें चाहिए इसमें। तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा शीरा तो नहीं बनेगा क्योंकि चीनी इसमें बहुत कम है। तो थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, 10 मिनट के लिए हमने इसको पकाया। जब हमने चीनी डाल दी थी, देसी घी डाल दिया था, फिर 10 मिनट के लिए पकाया था और ये देखिए इसमें बबल्स बन रहे हैं और अच्छी तरह से जिस तरह वाइट वाइट हो गया, इसका मतलब है ये उबाल बेहतरीन आ चुका है। तो अब इसमें हम थोड़ी थोड़ी करके गाजर ऐड करेंगे, जो कि गाजरें हमने क्रश करके रखी हुई थी पहले से, वो शामिल करेंगे और वो सारी की सारी इसमें आ चुकी हैं। और ये सबको ही पता है कि गाजर शुरू में बहुत ज़्यादा लगती है और फिर बाद में बहुत कम हो जाती है, आधी हो जाती है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा पलटेंगे ताकि वो जो शीरा सा बना हुआ था उसके अंदर सारा कोट हो जाए, एक अच्छे सा इसको चीनी लग जाए सबको। तो इनको थोड़ा थोड़ा सा साइड्स पे हर तरफ से चमचा हिलाते जाएंगे, मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसको हमने मज़ीद पकाना है। तो मज़ीद पकाने के लिए इसको हम कवर करके रखेंगे तकरीबन 25 मिनट पे। 25 मिनट के लिए तेज़ आंच पर, हल्की आंच नहीं रखनी, तेज़ आंच रखनी है। और तेज़ आंच में देखें 25 मिनट हमने बिल्कुल भी कवर नहीं हटाया क्योंकि इसमें 2.5 गिलास पानी के मौजूद थे, चीनी का पानी भी शामिल हो गया था, उसके अलावा गाजर का जो अपना पानी था वो भी शामिल हो गया था। अभी भी इसमें नमी मौजूद है, यानी कि पानी इसमें थोड़ा थोड़ा सा मौजूद था, लेकिन गाजर काफ़ी हद तक गल चुकी थी और बड़ी मज़े की मीठी मीठी सी गाजर थी। तो यहाँ पर इस स्टेप पे आके दूध शामिल कर देंगे। 3 किलो सारे का सारा दूध इस्तेमाल हमने जो डालना था वो कर दिया इस तरह से।
इसको शामिल कर देंगे। और ऊपर जो आ रहा है ये ऑरेंज सा, ये कुछ गाजर का और कुछ जो है वो जो 2 चम्मच देसी घी थे उसका ऊपर आ रहा है इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा। और लग रहा था कि जैसे बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल या घी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन खुशबू बहुत प्यारी आ रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर बताएं कि अगर आपके पास टाइम हो तो फिर तो इसको तेज़ आंच पे ही पकाना है पहले। लेकिन अगर टाइम ऐसा नहीं है कि आप इसके पास खड़े होकर पका सकें और भी काम है साथ में, तो उसके लिए फिर आंच को थोड़ा सा हल्का रखना पड़ेगा। फ़िलहाल तो बॉयल करने के लिए तो आंच तेज़ करके पास खड़ा होना पड़ता है कि हलवा वैसे भी जितनी मेहनत से बने, जितना टाइम लेके बने, उतना लजीज बनता है। तो यहाँ पर दूध शामिल करने के बाद 40 मिनट के लिए हम इसको मीडियम से हाई फ्लेम पर पकाएंगे। लेकिन उसके लिए पास होना ज़रूरी है ताकि वो गिर नहीं जाए, ज़ाया ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने शुरू में कुछ देर पास खड़े होकर और फिर कुछ देर कवर करके, तो 40 मिनट हमने कुछ इस तरह से पूरे किए थे। और 40 मिनट के बाद जब देखा था तो काफ़ी हद तक दूध जो है वो खुश्क हो चुका था। अक्सर लोगों को ऐसा भी हलवा पसंद है जिसको गजरेला बोलते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा था, बहुत टेस्ट इस वक्त भी बहुत अच्छा था। इसको इसी तरह से भी, और इसमें थोड़ा सा दूध मज़ीद थोड़ा ज़्यादा रहने देते तो भी बहुत अच्छा था। और वैसे भी ये हलवा तैयार था, लेकिन जो हम बनाना चाह रहे थे हलवा, जो रेसिपी शेयर करना चाह रहे थे, वो ये नहीं थी। तो गाजर बहुत अच्छी तरह से गल चुकी थी। तो अब यहाँ पर जो ये स्टेप है, इसको हमने दोबारा से भूनना था। तो उसके लिए हमने यहाँ पे डाला था मज़ीद अच्छा फ्लेवर लाने के लिए आधा कप खुश्क दूध का मिल्क पाउडर। बेशक चाहें तो एवरीडे नीडो कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास खुला सूखा दूध था, खुश्क पाउडर जो था मैंने वो शामिल किया है, जो कि मीठा नहीं था, तो मैंने वो शामिल किया था। उसकी भी खुशबू और फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा था। तो आधा कप, 4 किलो में आधा कप बहुत कम था, इतना ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 100 रुपये का मिल जाता है इजीली। तो यहाँ पर इसको भी अच्छी तरह से हमने कर लिया मिक्स। और इसके बाद हमारे पास अब क्या रह गया, अब हमारे पास इसमें इलायची पाउडर रह जाता है, जो कि हमने इसमें शामिल अभी तक नहीं किया। तो इलायची के बगैर तो जायका नामुकम्मल है। तो इसलिए यहाँ पर 1.5 खाने के चम्मच इलायची के थे पाउडर के, वो इस तरह से थे, तकरीबन 8 से 10 इलायचियाँ थी हरी सबज सबज सी, और उसके साथ 2 खाने के चम्मच चीनी के थे। उनको अच्छी तरह से ग्राइंडर में पीस के और फिर हमने उसको डाला था ताकि इलायची मुंह में ना आए और फ्लेवर सिर्फ उसकी खुशबू, एक अच्छा सा अरोमा आए उसमें। तो यहाँ पर वो भी शामिल हो चुका, यानी कि अब ये मुकम्मल इसके जो इंग्रेडिएंट्स थे वो सारे इसमें जा चुके थे। अब इसकी सिर्फ भुनाई करनी थी बहुत अच्छी तरीके से। तो भुनाई करने के लिए इसको हमने क्या किया कि आंच तेज़ कर दी थी। आंच तेज़ करने के बाद पास खड़े होके, यानी पास बैठ के 20 से 25 मिनट के लिए बड़ी अच्छी तरह से तेज़ तेज़ भुनाई की थी, यानी कि मुसलसल चमचा हिलाते रहे थे ताकि साइड्स पे या नीचे ये लग नहीं जाए, जल नहीं जाए। बाज़ार से जो हम हलवा लाते हैं उसमें, जहाँ तक मेरा ख़्याल है, उसमें गाजर बहुत कम होती है, खोया बहुत ज़्यादा होता है। वो देखने में या खाने में वक्ती तौर पे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है सेहत के लिए। और यहाँ पर ये देखिए गाजर का इतना बड़ा टुकड़ा भी आ गया, जो कि हमने निकाल लिया था। बाज़ार वाला हलवा इतना सेहतमंद नहीं होता, सेहत बख्श नहीं होता बच्चों के लिए या बड़ों के लिए भी। तो घर में अगर आप बनाएं साफ़ सुथरा सा, आसान तरीके से, मज़ेदार तरीके से, जिस तरह भी बनाएं, हर घर में बहुत अच्छी रेसिपीज़ होती हैं, बहुत अच्छी तरीके से बनाया जाता है। लेकिन मेरे ख़्याल में कि नया नया ट्राई ज़रूर करना चाहिए ताकि एक ही चीज़ के मुख्तलिफ़ जायके मिलें और अच्छे बेहतरीन जायके मिलें। और ये रेसिपी जो थी, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा ही अच्छी बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी लगी, बच्चों को बहुत पसंद आई। और बच्चों के लिए ये अच्छा भी था, बल्कि बड़ों के लिए भी अच्छा था, क्योंकि इसमें ऑयल बहुत कम था, दूध जो था वो भी लो फैट था और दूध में ही पका था। और बार बार जितना हमने इसकी भुनाई की थी ना, भुनाई जितनी अच्छी हो, जायका उसी तरह से उस कदर ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर भुनाई बहुत अच्छी हमने की थी, तकरीबन 25 मिनट इसकी भुनाई इस स्टेप के बाद की थी। तो 25 मिनट में ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन तैयार हो गया था। इसमें मैंने कोई नट्स इस्तेमाल नहीं किए थे, क्योंकि बच्चे अक्सर नट्स इस्तेमाल करना जो है वो पसंद नहीं करते, तो मैंने इसीलिए बिल्कुल भी नट्स इस्तेमाल नहीं किए। इलायची भी पाउडर फॉर्म में शामिल की थी ताकि वो आराम से खुशी से खा सकें। तो आप चाहें तो इसमें नट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पिसा हुआ खोपरा मैंने थोड़ा सा शामिल किया था, उसकी खुशबू और जायका अच्छा लग रहा था इसलिए। और यहाँ पर ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से ये इसकी भुनाई हो चुकी थी। और ख़ास बात ये थी कि इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं थी, जो थोड़ा बहुत जो पानी था वो भी नहीं था, और जो शाइन इसमें नज़र आ रहा है
तो वो 2 चम्मच देसी घी से तो इतना शाइन नहीं आ सकता, लेकिन जो दूध इसमें था, जिस दूध में ये पका था, उसकी वजह से इसमें बहुत अच्छी सी चमक आ रही थी कि वो भी खोए की जगह उसने बना ली थी कि वो पक पक के उसके साथ ही दूध ही सारा सूख गया था। और जिस तरह से बर्फ़ी के लिए हमने बनाया था, कुछ इसी तरह से ये रेसिपी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका टेस्ट बहुत मज़े का था, बहुत अच्छा था टेस्ट इसका। बाज़ार वाले हलवे से कहीं ज़्यादा अच्छा था इसका जायका। और ये पता था कि ये घर का साफ़ सुथरा और ख़ालिस बना हुआ हलवा है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मेहनत से ये रेसिपी बनाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी थी, और इसीलिए आपके साथ शेयर की। फ़र्स्ट टाइम बनी लेकिन बहुत अच्छी बनी। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि आप सबको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अल्लाह हाफ़िज़।